नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे कल के लिए। कल डेट है 27 और कल है निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। ठीक है। हाल तो मैं अपना व्यू जो भी कुछ है वो आपको टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूँ, सब कुछ बता चुका हूँ। मार्केट एक्सट्रीम ओवरबॉट है। ठीक है, यहाँ पे बाई साइड की तेजी गलती ना करे। इनफैक्ट हमने आज जो मेरे साथ इन्वेस्टमेंट वाले जो है, हमने बहुत से कैश के स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करके हल्का किया है अपने आप को। 70 to 80% वी आर सिटिंग ऑन कैश। मैं भी क्लियर कट आपको पहले भी बता चुका हूँ। लोवेस्ट पिछले जो 4 साल में यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसमें लोवेस्ट पॉइंट पे बैठा हूँ। इनफैक्ट 19,500 के आसपास काफ़ी प्रॉफिट मैंने बुक किया था। इसके बाद भी कुछ जो स्टॉक में हमने बाइंग की है उसमें भी मैं बहुत प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लोवेस्ट लेवल पे इस समय आप कह लीजिए इन्वेस्टमेंट है अपनी। वो भी छुटपुट छुटपुट जो हीरो टाइप पकड़ लेते हैं ना, कोई पेनी स्टॉक पकड़ लिया, मिष्ठान पकड़ लिया, ठीक है, सिनकॉम एफ पकड़ लिया, स्मार्ट फाइनेंस पकड़ लिया, विकास इकोटेक पकड़ लिया। इस प्रकार के स्टॉक पड़े हैं जिनको कोई देखता भी नहीं। हीरो जीरो टाइप ले लिए 10 साल के लिए। इस प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है। अदरवाइज बुक प्रॉफिट जो है बुक हो चुका है ना। अब मार्केट बात कर लेते हैं कल के लिए। ठीक है, देखिए दो तीन चीजें बहुत बहुत क्लियर कर दूं। मार्केट एक्सट्रीम ओवरबॉट में है। एक्सट्रीम ओवरबॉट है निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे। निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक्सट्रीम ओवरबॉट है। यहां से करेक्शन आना लाजमी है। आप कह लीजिए, वाह क्या वर्ड निकला है, लाजमी, ऑब्वियस है। ठीक है, आनी है करेक्शन यहाँ से। निफ्टी में तो डेफिनेटली। बैंक निफ्टी की अगर मैं आपको मोटा मोटा ऊपर से बताऊं, डेली टाइम फ्रेम पे वो भी ओवरबॉट है। वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ी सी जगह है, वहां पे ओवरबॉट है। डेली टाइम फ्रेम में एक्सट्रीम ओवरबॉट है। मैंने कल आपके साथ चीजें शेयर करी थी कि 52,900 के आसपास हम इसको सेल करने का सोचेंगे विद SLO 5370। ठीक है, बट तेजी सिंस नीचे से हुई थी तो मुझे कोई प्राइस एक्शन ऐसा नहीं दिखा कि भाई ये गिरेगा। ऊपर अटक गया, बस 5,900 पकड़ लिया उसने और वहां पे अटक के पूरी प्रीमियम मीटिंग करी। निफ्टी ने भी पूरी प्रीमियम मीटिंग करी, फिर बाद में बैंक निफ्टी ने। ठीक है, अब कल की देखिए, सिंपल सी बात है, कुछ भी कैसे क्या करना है। एक बार डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इसको देखे बिना, इसको पढ़े बिना कृपया करके आप मेरी वीडियो पे आगे मत बढ़िए। जो भी मैं बोलता हूँ वो स्टडी पर्पज से बोलता हूँ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सुनने समझने के लिए। आप अंगूठा दबाते हैं तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से लेके जरूर दबाइए, ट्रेड अगर आपको करना है तो। ठीक है, मुझे सुनने समझने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो। सबसे पहला क्लियर क्लियर कट, सबसे पहला, अगर मुझे वीडियो शुरुआत करनी है, कुछ आपके साथ ट्रेड प्लान डिस्कस करना है, सेल ही करना है। सेल ही करना है, ठोकना ही है ना हो। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा ऊपर खुले अच्छा है। मैं चाहता हूं गैप अप खुले, 101 पॉइंट गैप अप। क्योंकि टॉप की कैंडल रेड होना, तो जब नीचे की गिरावट फिर हो सकता है लंबी हो। अगर टॉप की कैंडल रेड है तो हो सकता है नीचे की गिरावट लंबी हो। ठीक है, और ये भी हो सकता है 2 दिन बाकी हैं। ये जो वीकली कैंडल बन रही है बड़ी अच्छी खासी, यहाँ पे ये रेड कलर में भी कन्वर्ट हो सकती है। ये रेड कलर में भी कन्वर्ट हो सकती है। ये वीकली कैंडल नेक्स्ट 2 डेज के अंदर ही हो सकता है ऐसा। ठीक है ना। अब करना कैसे है, देखना कैसे है, समझना कैसे है, ट्रेड प्लान कैसे, देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आपको 23,950 के ऊपर दिखता है, ठीक है, पुट बाय। इनफैक्ट यहाँ पे भी किसी ने बढ़िया। फिर अगर आपको 24,050 भी दिखता है तो उसको और बाय करो। मान लीजिए जैसे अगर ऐसा जब होता है कि भाई 100 150 200 पॉइंट की तेजी हो सकती है, बट गिरना कंफर्म है आपके हिसाब से, आपके सेटअप के हिसाब से, जैसे मेरे सेटअप के हिसाब से है, तो थोड़ा दूर की पुट लेके, जैसे 23,500 की पुट ले लिया जिसमें 100 150 200 पॉइंट अगर ऊपर चला भी जाता है, और जुलाई मंथ की ले ली। करंट करंट वीक वीक की नहीं लेनी है, फिर जुलाई मंथ में पहुंच जाओ। ये दिखे
100 पॉइंट ऊपर दिखे उसमें एक एक लॉट ऐड करते जाओ आप, एक लॉट ऐड, 2450 दिखा, एक लॉट ऐड। टारगेट मिनिमम 23,700 पहला, जहां से भी गिरेगा 23,600 दूसरा, 23,500 तीसरा। ये तीन टारगेट, ये फिक्स हैं, ये कंफर्म है, ये लिख के रख लीजिए आप लोग। ठीक है, इस प्रकार की स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए। और अदरवाइज क्लियर कट आपको जहां कहीं से दिखे तो वेट फॉर 5 मैसेज ऑन टेलीग्राम। मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा कि यहां से शॉर्ट कर सकते हैं। इंट्राडे में जैसे 15 मिनट के चार्ट पे प्राइस एक्शन आपको दिखना चाहिए, जो कि आज लास्ट में दिखा इस वाली कैंडल में। इस वाली कैंडल में ये जो यहां अटक रही है ना ये, ठीक है, ये इस वाली कैंडल में दिखा। पिछली 4 5 15 मतलब 15 मिनट की, 1.5 घंटे की कैंडल जब इसने सेल यहाँ पे खींचा लास्ट में, तो यहाँ पे एक बार दिखा कि हाँ भैया कुछ सेलिंग हो रही है। तो फिर इस टॉप को ऐसे लगा के हम लोग सेल से, पर ये आया ही ये 3:15 के बाद है, तो अब क्या कर लोगे? ठीक है, या तो ये पहले आया होता है ना, तो हम कुछ करते। ये आया इसके बाद है, तो इस प्रकार से कुछ इंट्राडे बेसिस पे प्राइस एक्शन दिखेगा। मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। जैसे प्रकार से आपने आज वेट किया है शॉर्ट करने का, तो वेट ही करिए, मैं आपको मैसेज लिखूँ, नहीं तो राइज पे भैया पुट ऐड करते जाइए। 23,700 600 500 ये मिनिमम टारगेट है, मिनिमम टारगेट है। ठीक है, ये मिनिमम टारगेट है। गिरना यहां से, इसको उल्टी करनी पड़ेगी, बहुत खा लिया इसने। ठीक है, इसको जो है ना, पेट में खाना भर गया है, गले में खाना भर गया, मुंह के अंदर भर गया, और हाथ में और पकड़ के लिए बैठा है मार्केट। मार्केट जो है हाथ में और खाना पकड़ के लिए बैठा है। इस प्रकार से इसको गिरावट देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये है दोस्तों मेरा निफ्टी का एनालिसिस। सेल ही करना है, ठोकना ही है। बाई साइड अगर हाफ है, मैं तो जब कैश में ही बोल रहा हूं भाई, निकल जाइए। किसी के अच्छे खासे प्रॉफिट है इन्वेस्टमेंट पे, कोई हर्ज नहीं है। 50 से 60% अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। वो स्टॉक, मान लीजिए आपने कुछ किसी स्टॉक को सेल किया, मान लीजिए आपके पास, पराज इंडस्ट्री एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ क्योंकि हम इसमें प्रॉफिट बुक करवाया मैंने कुछ लोगों को। ठीक है, पहले भी कुछ करवाया, फिर कुछ करवाया। ठीक है, बहुत स्टॉक है, जैसे GAEL, ये हमारे पोर्टफोलियो के स्टॉक है। ठीक है, रेडिंगटन, है ना, इनके अंदर 50-50% प्रॉफिट बुक किया है। ग्रेविटा हो गया। ठीक है, तो अगर ये स्टॉक नहीं नीचे गिरते हैं, नहीं पकड़ में आते हैं, तो भाई दुनिया भर के स्टॉक हैं यार जिनका पी रेशियो वैल्यूएशन आपको अच्छा दिखता है, CAGR अच्छा दिखता है, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेना। पर ये बुक करना कोई खराब बात तो है नहीं, बढ़िया बात है। भैया प्रॉफिट तो बुक कर रहे हो, लॉस थोड़ी बुक कर रहे हो। तो अगर आपका कैश में इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट है, उसको बुक करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, ये है कहने की मतलब तात्पर्य समझने का ये है। और सेल की अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग पर्पज से सेल ही करना है, सेल ही करना है, बाय नहीं करना है। यहाँ पे मार्केट बहुत एक्सट्रीम ओवरबोट हो चुका है। हदा दिन को टांग के रखना है तो एक्सपायरी के हिसाब से शायद कल और शायद टांग के रखें, पर मेरे हिसाब से तो गिरना चाहिए। ठीक है, कल से ही गिरना चाहिए। थोड़ी बहुत जगह थी जो मैंने आपके साथ कल डिस्कस की थी कि बैंक निफ्टी में 52,900 के आसपास, निफ्टी में 23,850 के आसपास, इनके आसपास आते ही मार्केट एक्सट्रीम ओवरबॉट हो जाएगा। वो हो चुका है। ठीक है, ओवरबॉट, ठीक है, फिर हाईली ओवरबॉट, फिर एक्सट्रीम ओवरबॉट। कल यहाँ पे आ चुका था, क्लोजिंग इसके आसपास हुई थी, आज इधर पहुंच गया है ना। तो रिवर्सल बिल्कुल आसपास है, इट इज ऑन दी प्लेट। ठीक है, इट इज ऑन दी कार्ड्स, जस्ट वेट करना है कब मिलेगा हमको। ठीक है, ये रहा। तो प्योरली सेल ऑन राइज करना है, और इस प्रकार से कुछ नीचे की तरफ इसको आना चाहिए, 23,650, इसके आसपास ही इसको स्टॉप लेना चाहिए इधर।
कुछ स्टॉप लेना चाहिए, बट गिरावट और भी नीचे तक जानी चाहिए मेरे हिसाब से, गिरावट और भी नीचे तक जानी चाहिए, है ना। और भैया मार्केट जिस प्रकार से है, ये देखिए मंथली चार्ट है, ये निफ्टी का मंथली चार्ट है, जिस प्रकार की कैंडल स्टिक फॉर्मेशन यहाँ चल रही है ना, चुटपुट, मैंने आज तक ऐसा मार्केट नहीं देखा है। मंथ देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, कंटिन्यूस 8 मंथ से कोई करेक्शन नहीं है, लगातार 8 महीने, ठीक है, लगातार 8 महीने, मतलब मार्केट नीचे की तरफ क्लोज ही नहीं कर रहा है किसी मंथ में। उठा के देख लीजिए आप, बीच में आपको रेड कैंडल अच्छी खासी, फिर ऊपर, फिर रेड कैंडल, यहाँ पे भी ठीक है, फिर नीचे, ऊपर, फिर कुछ हल्की करेक्शन, फिर ऊपर, फिर कुछ हल्की करेक्शन, फिर ऊपर, फिर कुछ हल्की करेक्शन, ये कंटिन्यूस 8 मंथ हो गए हैं, ये जून 8वां महीना है, ठीक है। यहाँ तो आरएसआई भी बहुत खतरनाक ऊपर चली। थोड़ी दोस्तों मैं एनालिसिस स्टडी में घुस गया हूँ थोड़ी सी, पर एक बार मंथली चार्ट पे आरएसआई देख लेते हैं कितनी है। ओ हो भैया, 78 मंथली चार्ट पे आरएसआई 78। भाई इसको हल्का होना ही पड़ेगा, ठीक है। ये देख लीजिए आप, क्या होता है इसके बाद। मंथली चार्ट है ये, मंथली चार्ट, ठीक है। तो इसको हल्का होना ही पड़ेगा। एक बार वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं यार। वीकली चार्ट में 71, इसमें तो जगह है, ठीक है, इसमें तो थोड़ी बहुत जगह दिखा रहा है। चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी आपका 52,870 के आसपास क्लोज हुआ है, ठीक है। सीधी बात है, इसमें जब ये बीच में की, दो प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ऊपर जाता है तो ये जो ये नंबर है ना, ये 52, एक, हाँ, क्या है ये, 52,700, हाँ, 52,700 मोटा मोटा लगा के रखिए। और 52,600, ठीक है। कल ये जैसे ही इसके नीचे आएगा, इस इस एरिया के जैसे ही नीचे आएगा, इसमें सेल एक्टिवेट हो जाएगा अपने आप, है ना। मैं चाहता हूं कल मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुले, नहीं टिक पाएगा वो मार्केट। अगर आपको निफ्टी 100 पॉइंट के आसपास ऊपर दिखता है, बैंक निफ्टी अगर 200 से 300 पॉइंट के, क्योंकि देखिए ऊपर खुलने में कोई मार्केट नहीं टिकेगा, खुलते ही आप शॉर्ट मार देना, पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे मैसेज की वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर गैप अप दिख जाता है, इन केस गैप अप नहीं दिखता है, फ्लैट खुलता है, थोड़ा सा डाउन खुद, तो भैया टेलीग्राम पे मेरे मैसेज का वेट करिएगा। अगर गैप अप खुलता है फिर तो बिंदास शॉट मारिए, बिंदास शॉट मारिए, ठीक है। कोई दिक्कत, पर पोजिशनल शॉट, ऐसा नहीं करंट एक्सपायरी का लेके बैठ गए, जो मैंने शॉट आपके साथ डिस्कस किया है। दोनों ही इंडेक्स गिरने को तैयार है, मेरा कहना यह है आपसे, तेजी साइड ना रहे। मार्क बैंक निफ्टी भी आपका मिनिमम यहां तक आएगा, 52,200 से लेके 51,900, और 51,900 के नीचे अगर कोई क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर इस नियम कायदे से तो इसको इस चैनल के अंदर आना चाहिए, इस प्रकार से कुछ यहाँ पे गिरावट आनी चाहिए, इस प्रकार से कुछ, ठीक है। 51,500 से लेके 600 तक, जिस कदर मार्केट ओवरबॉट है, सिर्फ और सिर्फ मैं उसके हिसाब से एक साइजेबल
करेक्शन की बात कर रहा हूं। अगर ये चीज करेक्शन गिरावट में कंफर्म हुई, ठीक है, जिस प्रकार से चार्ट पैटर्न बने हुए हैं, मंथली चार्ट पैटर्न, वीकली चार्ट पैटर्न, तो हम बड़ी करेक्शन के अंदर भी एंटर हो सकते हैं। और उसके लिए कुछ लेवल हैं जो कंफर्म होने बहुत, जैसे निफ्टी के अंदर 22,537 के आसपास, इसके नीचे क्लोजिंग जरूरी है। जब इस लेवल के नीचे क्लोज होने लग जाए तो समझ लीजिए थोड़ी साइजेबल करेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसके नीचे क्लोज होने का मतलब है लेग खुल जाएगा आपका 21,900 के बिलो। पर इतनी दूर की बात मैं आपसे कर नहीं रहा, ठीक है। मैं फिलहाल सिर्फ इतनी ही बात कर रहा हूं कि जो पूरा उसका ऊपर तक भर गया है, ये हल्का होना चाहिए। एक्सट्रीम बिल्कुल हो चुका है, तो वो हल्का होने में निफ्टी कम से कम 23,500 के आसपास, और बैंक निफ्टी कम से कम 21,500 से ले 51,500 से लेकर 51,600 तक गिर सकता है। इसके बाद हम देखेंगे हमें लेवल नीचे के कटते हुए मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। फिलहाल तो एवरी मोमेंट पे, एवरी तेजी पे, हर ऊपर की चीज पे ठोकना ही है। स्क्रीन पे अगर तेजी हो जाती है तो मेरे मैसेज का वेट करिएगा, है ना। अगर स्क्रीन पे तेजी हो जाती है तो मेरे मैसेज का वेट करिएगा सेल करने का। अगर इनका प्रीमियम ईटिंग का प्लान हुआ, ठीक है, तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे, साइड में बैठे रहेंगे। भयंकर तेजी नहीं हो सकती है, ठीक है। और अगर गैप अप ही हो जाता है तो 99% सुबह ही शॉर्ट मार देना है ना। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टॉक्स डिक्सन जैसे आज हमने सेल किया, बढ़िया रहेगा। नौकरी पर नजर बना के रखिए। नौकरी, नौकरी अगर 6700 के नीचे ट्रेड करने लग जाता है, सेल कर देना है इसको। 6,750 के एसएल को 3 से 5% पैसा इसमें बनना चाहिए। अगर आपको कुछ बाय करना है, सेफ रहना है, ठीक है। देखिए, मार्केट थोड़ा ऊपर कल खुल सकता है क्योंकि रिलायंस ने अच्छी मतलब क्लोजिंग दी है। रिलायंस इन्होंने तेज कर दिया है, और मुझे लगता है कल भी प्रीमियम हिट करेंगे, क्योंकि रिलायंस को अगर आप खड़ा रखोगे तो गिरावट उस स्पीड से नहीं आ पाएगी, है ना। तो रिलायंस में इन्होंने तेजी कर दी है। निफ्टी में हालांकि जगह नहीं है, पर अगर रिलायंस तेज रहेगा तो वो निफ्टी को गिरने नहीं देगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। हालांकि कुछ पता नहीं कब कुछ क्या हो जाए। रिलायंस की क्लोजिंग बढ़िया आई है भाई, रिलायंस की हाईएस्ट क्लोजिंग आई है मेरे ख्याल में आज तक की, ऑल टाइम की। तो हो सकता है रिलायंस कल तेज रहे। पर जो ऑयल के स्टॉक है ना, वो यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। क्रूड ऑयल से जो सीधे संबंध, जैसे बीपीसीएल, ये बढ़िया लग रहा है। हिंद पेट्रो, ये दो स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं। ये मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर किए। अगर तेजी करनी है तो इनमें करनी है। बीपीसीएल जैसे ही 302 को क्रॉस करेगा, आपको आराम से 3% के रनअप ये दिखा देगा 302 के ऊपर, ठीक है। ये स्टॉक है जो फिलहाल बाय के अच्छे लग रहे हैं। अदरवाइज बहुत स्टॉक है जिसके अंदर हल्का सा प्राइस एक्शन, जैसे मैं बताऊं, एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, तीनों ओवरबॉट हो चुके हैं। बहुत खतरनाक। कोई भी हल्का सा भी प्राइस एक्शन इनके अंदर दिखेगा, ये तीनों तीनों 3 से 5% करेक्शन देने के लिए तैयार है, ठीक है। डिक्सन जो हमने आज शॉर्ट किया, ठीक है। नौकरी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, है ना। और भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो मतलब कगार पे बैठे हैं, बस उनको ना कोई बस हल्की सी धक्का मार दे, सुई चुबा दे, जैसे ही वो प्राइस एक्शन दिखेगा, मैं स्टॉक्स भी आपके साथ 5-6 टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।